Hello students, today we will start with the topic sufficient conditions for fz to be analytic. Necessary conditions हम पहले कर चुके हैं. Sufficient condition निकालनी है function analytic कब होता है. The continuous one valued function fz is analytic in a domain D if the four partial derivatives ux, uy, vx and vy exist, are continuous and satisfy the CR equations at each point of D. फंक्शन आपका एनालिटिक कब होता है? जब चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, कॉन्टीन्यूस हों और सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें. नाउ एफ ऑफ जेड हमारे पास गिवन क्या है? कॉन्टीन्यूस फंक्शन गिवन है जिसके कॉन्टीन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं और सी आर इक्वेशंस को जो सेटिस्फाई करता है. सी आर इक्वेशंस क्या हैं? यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, या फिर लिख सकते हैं कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल वी बाई कर्ल वाई, कर्ल यू बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू माइनस कर्ल वी बाई कर्ल एक्स. हमें प्रूव क्या करना है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा. अब हम टेलर्स थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल्स हमने पहले पढ़ी है. टेलर्स थ्योरम इन टू वेरिएबल्स. देखिए टेलर्स थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं? बाय टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हम उसमें सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे. एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड को हम क्या लिख सकते हैं? जेड क्या है? यू प्लस z इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड f इज़ ए फंक्शन ऑफ u एंड v. तो f ऑफ फंक्शन को हम u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिखेंगे और z को x प्लस डेल x और y प्लस डेल y. z प्लस डेल z क्या हो जाएगा? x प्लस डेल x एंड y प्लस डेल y. तो f ऑफ z प्लस डेल z बन जाएगा u x प्लस डेल x y प्लस डेल y प्लस आयोटा v x प्लस डेल x y प्लस डेल y. अब देखिए टेलर्स थ्योरम लगाते हैं इस पर u x प्लस डेल x y प्लस डेल y पर. तो टेलर्स थ्योरम में क्या स्टेटमेंट होती है? वहाँ पर हमारे पास x प्लस h y प्लस k होता है. तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट क्या होता है? u टेलर्स थ्योरम में हमारे पास रिजल्ट होता है u x प्लस f ऑफ x प्लस h y प्लस k. दिस इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई प्लस कर्ल f बाई कर्ल x h प्लस कर्ल f बाई कर्ल y k. फिर सेकेंड टर्म होती है कर्ल f बाई कर्ल x. फर्स्ट टर्म ये है. सेकेंड टर्म होती है कर्ल f बाई कर्ल x h प्लस कर्ल f बाई कर्ल y k स्क्वेयर अप टू सिमिलर. हमारे पास इस टाइप से हमारी टेलर्स थ्योरम होती है. डेरिवेटिव्स का ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होता जाता है. अब यहाँ पर देखिए x प्लस डेल एक्स, h की जगह डेल x है तो यू एक्स वाई, f की जगह u फंक्शन है तो यू एक्स वाई कर्ल u बाई कर्ल x डेल x प्लस कर्ल u बाई कर्ल y डेल y. अब इसमें सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ फर्स्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स. सिमिलरली v पर भी हम टेलर्स थ्योरम अप्लाई करें, फर्स्ट टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स ओनली, हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे तो वी एक्स वाई प्लस कर्ल v बाई कर्ल x, h की जगह डेल x है, कर्ल v बाई कर्ल y डेल y, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई. यहाँ से वी एक्स वाई और यू एक्स वाई इन दोनों को इकट्ठा कर लिया. और अब देखिए इस टर्म के साथ भी डेल एक्स है और इसके साथ भी, दोनों में से डेल एक्स को कॉमन लेंगे तो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी बाई कर्ल एक्स आयोटा. डेल एक्स कॉमन आ गया. सिमिलरली इस टर्म से और इस टर्म से डेल वाई कॉमन आ जाएगा तो कर्ल यू बाई कर्ल वाई प्लस आयोटा कर्ल वी बाई कर्ल वाई. ये बच गया हमारे पास. अब देखिए ये क्या बन गया? एफ ऑफ जेड प्लस ये एज इट इज़ फंक्शन, ये भी एज इट इज़ फंक्शन. अब इस एफ ऑफ जेड को लेफ्ट में ले जाते हैं. एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू दीज टू रिमेन सेम. नाउ अब देखिए हम इस पर सी आर इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं. सी आर इक्वेशन क्या रिजल्ट है हमारे पास? सारे ये दोनों y में है विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, सारे डेरिवेटिव्स को विद रिस्पेक्ट टू x बना लेते हैं. तो देखिए कर्ल u बाई कर्ल y, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स होता है तो इसको जगह रिप्लेस कर दिया हमने माइनस वी एक्स. सिमिलरली वी वाई इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई. फर्स्ट सी आर इक्वेशन होती है तो वी वाई की जगह भी यू एक्स आ गया. इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव्स हैं.
दो सारी इक्वेशन आपकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो गई। अब ये एज इट इज़, इसको हमने क्या किया है, आयोटा कॉमन ले लिया इस टर्म से, तो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स सिंगल बच जाएगा और यहाँ से 1 बाय आयोटा आएगा। जब आयोटा कॉमन लेंगे तो उसका रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर दैट इज़ माइनस आयोटा, और माइनस एक ऑलरेडी है तो प्लस आयोटा कर्ल वी बाय कर्ल एक्स, आयोटा बाहर आया जो वो यहाँ है, डेल वाई एज इट इज़। अब देखिए ये और ये सेम बन गया अंदर, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई डेट इज़ इक्वल टू डेल जेड। अब इस डेल जेड को लेफ्ट में ले आए, इसके नीचे आ गया तो यहाँ पर सिर्फ ये वाली टर्म बच गई। अब एफ डैश जेड किसके इक्वल होता है, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड बाय डेल जेड इज इक्वल टू, इसको लिमिट दें बोथ साइड, तो इधर तो डेल जेड लिमिट टेंड्स टू 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो राइट वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। एफ डैश जेड इज इक्वल टू दिस आ गया हमारे पास। अब देखिए ये हमें गिवन है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर के एग्जिस्ट भी करते हैं और कॉन्टीन्यूस भी होंगे। अब ये अगर एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्टीन्यूस हैं और कॉन्टीन्यूस हैं, तो ये हमारे पास एफ डैश जेड, ये इसका मतलब एग्जिस्ट करते हैं, तो एफ डैश जेड जो है डेट एग्जिस्ट करता है वो भी पूरी तरह से, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी, डेट मीन्स एफ डैश जेड जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। तो ये सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, कॉन्टीन्यूस हो और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, 3 कंडीशंस हैं ये, तब हमारा फंक्शन जो है वो श्योरली एनालिटिक होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक अगर हमें प्रूव करना है तो हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी होती है। कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है, जब उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स, फर्स्ट 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, कॉन्टीन्यूस हों, डेरिवेटिव्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस हों। एंड थर्ड थिंग इज़ सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, देन कोई भी फंक्शन जो है वो हमारे पास एनालिटिक होता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ज़रूरी नहीं है एनालिटिक हो। तो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना दैट इज़ ओनली नेसेसरी कंडीशन, नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। इसको जब भी हमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन एनालिटिसिटी प्रूव करनी होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, देन फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी नॉन एनालिटिसिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी हो तो इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट सी आर इक्वेशंस डजंट सेटिस्फाई। लेकिन अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन इज़ एनालिटिक। उसके लिए साथ में दीज 2 कंडीशन एग्जिस्ट करना ऑल्सो कंपल्सरी है। सिर्फ सी आर इक्वेशन से फंक्शन एनालिटिक प्रूव नहीं होता, ये 2 कंडीशंस भी आपको प्रूव करके दिखानी होंगी। लेकिन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें सिर्फ इतना प्रूव करना सफिशिएंट है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। अगर हो जाती हैं तब ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन एनालिटिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे बहुत सारे। नाउ इसका सेकेंड प्रूफ भी है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी विल डू सी आर इक्वेशंस। इससे पहले एक एग्जांपल है, वो आप अपने आप पढ़ के देख सकते हैं। प्रूव दैट द फंक्शंस दिस इज़ एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। फंक्शन एनालिटिक प्रूव करने के लिए है वही कि फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर जाएं और वो कॉन्टीन्यूस हों और सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स ये आएंगे तो ये कॉन्टीन्यूस हैं ही, क्योंकि हाइपरबोलिक और कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा कॉन्टीन्यूस होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी करके कॉन्टीन्यूस भी हैं, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो रही हैं, सो फंक्शन इज़ एनालिटिक। और अभी हमने एफ डैश जेड किसके इक्वल निकाला था, ये आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया था कि डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यूज पुट कर दो तो डेरिवेटिव आ जाएगा। नाउ वी विल डू सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक फंक्शन है
एंड z अगर पोलर फॉर्म में है r e की आयोटा थीटा वेयर u v r थीटा आर रियल, देन सी आर इक्वेशन हमारी क्या बन जाती हैं, कर्ल u बाई कर्ल r इज इक्वल टू 1 बाई आर कर्ल v बाई कर्ल थीटा, कर्ल v बाई कर्ल r इज इक्वल टू -1 बाई आर कर्ल u बाई कर्ल थीटा। सी आर इक्वेशंस उस केस में पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारी सी आर इक्वेशंस ये होती हैं। अब देखिए इसकी प्रूफ के लिए क्या करना है। सबसे पहले z एफ ऑफ z जो है वो आपका u प्लस आयोटा v फंक्शन है। z इज इक्वल टू आर ई की आयोटा थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में है। ई की आयोटा थीटा को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख लेते हैं डिमोवियर से। अब क्योंकि u एंड v दोनों एक्स वाई के फंक्शंस हैं और एक्स वाई जो है वो हमारे पास r और थीटा के फंक्शंस गिवन हैं, देयरफॉर u एंड v कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शंस ऑफ r एंड थीटा। अब नाउ इक्वेशन 1 थी आपके पास कि u प्लस एफ ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। z की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी r e की आयोटा थीटा, देन u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू एफ ऑफ r e की आयोटा थीटा। अब इस इक्वेशन को पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव करेंगे तो कर्ल u बाई कर्ल r प्लस आयोटा कर्ल v बाई कर्ल r, और इसका डेरिवेटिव f डैश r e की आयोटा थीटा, और अंदर वाली टर्म का करेंगे तो r का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है e की आयोटा थीटा। फिर इसी का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कर्ल u बाई कर्ल थीटा आयोटा कर्ल v बाई कर्ल थीटा, इसका डेरिवेटिव f डैश और अंदर वाली टर्म का r कांस्टेंट e की आयोटा थीटा का आयोटा r e की आयोटा थीटा। अब दोनों इक्वेशन, अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ पर सेम टर्म है, सिर्फ आयोटा आर एक्स्ट्रा है, तो आयोटा आर छोड़ दें तो ये जो बाकी टर्म बचेगी उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये तो एज इट इज़, इसकी आयोटा आर भी एज इट इज़, इस बाकी टर्म की जगह पे ऊपर वाली टर्म से वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट कर दी। तो देखिए अब राइट साइड इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वेयर आर दैट इज़ माइनस आर कर्ल v बाई कर्ल r, और इससे होगा तो आयोटा आर कर्ल u बाई कर्ल r। रियल और इमेजनरी पार्ट्स दोनों साइड कंपेयर करें तो दिस इज़ रियल पोर्शन कर्ल u बाई कर्ल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर कर्ल v बाई कर्ल r, एंड फ्रॉम हेयर इमेजनरी पोर्शन इज कर्ल v बाई कर्ल थीटा इज इक्वल टू आर कर्ल u बाई कर्ल r। तो कर्ल u बाई कर्ल r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1 बाई आर कर्ल v बाई कर्ल थीटा, एंड कर्ल v बाई कर्ल r की वैल्यू हो जाएगी -1 बाई आर कर्ल u बाई कर्ल थीटा। दीज आर सी आर इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये इक्वेशंस भी आपको लर्न करनी है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है प्रूव करना। इससे पहले इसका एक और प्रूफ भी गिवन है, ये प्रूफ कंपैरेटिवली ईजी है और शॉर्ट फॉर्म में है, तो आप यही प्रूफ करना आपके लिए ज़्यादा बेटर है।